नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज आपको दिखाते हैं बिहार में अब जेन जी फैक्टर। और ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में आज पहले फेज का मतदान हुआ और मतदान का जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है उसने पिछले 4 चुनाव में वोटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया। आज शाम 5 बजे तक 60% से ज्यादा वोटिंग हुई और आखिरी आंकड़ा 65% तक पहुंच सकता है। यानी बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है। इसके खास मायने हैं और आम समझ ये कहता है कि अक्सर बम्पर वोटिंग को सरकार के खिलाफ लहर के तौर पर ही देखा जाता है। और अगर वाकई ऐसा है तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष की आवाज जेन जी पर डाउन, पलायन, रोजगार का मुद्दा काम कर गया? क्या आखिरकार 20 साल बाद नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने का रास्ता तैयार हो ही गया? और क्या यह कारनामा करने वाला बिहार का जेन जी ही है जिसकी आबादी लगभग 40 करोड़ है और देश के अन्य किसी भी राज्य से जो बिहार में सबसे ज्यादा है? आखिर बिहार में जेन जी कितना बड़ा फैक्टर है? हालांकि मतदान के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं यह भी बड़ी खबर है। दावा किया कि बम्पर मतदान का मतलब एनडीए की जीत है। इतना तक कह दिया कि 121 में 100 सीटें वो जीत रहे हैं। देखिए ऐसे में आज बिहार में अब जेन जी फैक्टर कितना असर। मैं यूथ से कहता हूं, जेन जी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। मेरे नौजवानों, ये मोदी की गारंटी लिख करके रखो। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। बिहार में ना कोई नौकरी है, ना कोई रोजगार है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई कारखाना है। कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया? बिहार को एक लेबर सरप्लस स्टेट बना दिया गया है जहां से चीप रेट में आपको मजदूर मिलते रहेंगे। India's Gen Z and youth have the power to restore our democracy with satya and ahimsa. क्या वो जेन जी को उकसाने की बात करते हैं? देश के पूरा युवा पीढ़ी, पूरा न्यू जनरेशन मोदी जी के साथ खड़ा है। मेरे नौजवानों, ये मोदी की गारंटी लिख करके रखो। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच युवाओं पर सबका जोर है। यही वजह है कि एनडीए से लेकर महागठबंधन हर तरफ युवाओं का शोर है। कोई युवाओं को गारंटी दे रहा है, कोई युवाओं को अपना संकल्प बता रहा, कोई खुद को जेन जी के लिए रोजगार का फिक्रमंद दिखा रहा, तो कोई जेन जी को उकसाने का आरोप लगा रहा है। महिलाओं के बाद बिहार में अगर राजनीतिक दलों का किसी पर ज्यादा जोर है तो वो इस राज्य के युवा। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक बिहार के युवाओं को केंद्र में रखकर बयान दे रहे। राहुल गांधी भी बिहार के युवाओं के साथ संवाद कर चुके। पीएम मोदी ने तो गारंटी दी कि युवाओं के सपने उनका संकल्प है। मेरे नौजवानों, ये मोदी की गारंटी लिख करके रखो। आपका सपना ही, मेरे नौजवान साथियों लिख करके रखो, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी युवाओं की बात करें, उनके सपनों को अपना संकल्प बताएं तो वो जेन जी से पीएम का संवाद, और यही सब राहुल गांधी करें तो उस पर विवाद। राहुल गांधी पर जेन जी को उकसाने के आरोप लगे। दरअसल एक दिन पहले राहुल गांधी ने एच फाइल्स को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जेन जी का जिक्र किया, उनसे अपील करते हुए कहा कि अब जेन जी ही देश बचा सकते हैं। राहुल गांधी के इस बयान को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने युवाओं को उकसाने वाला बताया था। मैं यूथ से कहता हूं, जेन जी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। क्या वो जेन जी को उकसाने की बात करते हैं? हमारे देश के लोग समझदार हैं। देश के पूरा युवा पीढ़ी, पूरा न्यू जनरेशन मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि दुनिया
इकोनॉमिक स्लो डाउन में गुजर रहे हैं। भारत 7% से ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होकर के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बड़ा अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो इसमें हमारा युवा वर्ग मोदी जी के साथ खड़ा है। राहुल गांधी किसी विषय पर युवाओं से चर्चा करें, उनके सामने तथ्य रखें तो वो उकसाने वाला बयान, लेकिन चुनाव प्रचार के नाम पर बिहार के युवाओं को पहचान का मोहताज बताना क्या सिर्फ संवाद है? किसी राजनीतिक दल के खिलाफ युवाओं को भड़काना क्या सिर्फ युवाओं से संवाद है? आखिर क्यों बिहार में युवाओं के लिए रोजगार पर बात नहीं हो रही? क्यों युवाओं को जंगल राज का खौफ दिखाया जा रहा है? क्या सिर्फ युवाओं का वोट पाना ही मकसद है? कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया? बिहार को, जिसके पास, जहां के नौजवानों के पास अपनी मेधा थी, अपनी प्रतिभा है, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बिहार का नौजवान गया, उस नौजवान ने अपनी बुद्धि से, अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से, अपनी पहचान से समाज को लाभान्वित किया। बिहार में बीते करीब 2 दशक से एनडीए की सरकार है। अगर अब भी बिहार का युवा पहचान का मोहताज है तो इसका जिम्मेदार कौन हुआ? अगर अब भी बिहार के युवाओं को पलायन करना पड़ता है तो इसमें किसकी गलती है? बिहार का युवा सही गलत का फैसला करना जानता है। उसे पता है कि किसके चुनावी दावों और वादों में दम है और कौन उन्हें चुनावी वादों के झोल में फंसा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि अगर राहुल गांधी युवाओं से कोई संवाद करते हैं तो उस पर विवाद क्यों? बिहार के युवाओं की जिम्मेदारी है, जनरेशन जी की जिम्मेदारी है कि संविधान को बचाना है, बिहार में वोट चोरी रोकनी है। आपको सावधान रहना है। पोलिंग बूथ पे अगर बीजेपी के लोग वोट चोरी करने की कोशिश करें, अगर इलेक्शन कमीशन के लोग वोट चोरी करने की कोशिश करें, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको रोकें। आप रोकोगे, नहीं रोकोगे? गुरुवार को बिहार में पहले चरण का मतदान हो गया। अब 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। बिहार में युवा वोटर्स की भूमिका काफी अहम है। उन्हें राज्य के लिए नई सरकार का चुनाव करना है। यही वजह है कि युवाओं को केंद्र में रखकर ही राजनीतिक दल युवाओं की चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस हो या फिर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, युवाओं के लिए नौकरी की बात कर रहे हैं। जितने भी हमारे कोचिंग में पढ़ रहे हैं भाई बहन हैं, जरूर अपनी माताओं को आप लोग जो है हकीकत बताने का काम करें कि बिहार में ना कोई नौकरी है, ना कोई रोजगार है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई कारखाना है। सबसे बड़ी संकट क्या होती है? मैं यूपी में काम करती थी, वहां के नौजवानों ने मुझे बताया, हम 27-28 साल के हो गए हैं दीदी, हमने पेपर 2-3 बार दे दिया, 2-3 बार लीक हो गया, लेकिन हम सोचते हैं चलो हमने पेपर दे दिया, एक ना एक दिन तो नियुक्ति हो जाएगी, तो फिर हम किसी और काम में लगते नहीं हैं, इंतजार करते हैं। और इंतजार करते 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 28 साल के हो गए हैं, 29 साल के हो गए हैं, ना शादी हो पा रही है, ना नौकरी मिल रही है, ना नियुक्तियां हो रही हैं। आप और आपकी उम्र के बच्चे बच्चियां इस इलेक्शन में क्या चर्चा कर रहे थे कि किस बात पर वोट देना चाहिए? हम पहली बार वोट देंगे तो क्या हमारे इश्यूज होने चाहिए? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइम रेट्स हो या फिर डिफरेंट क्राइटेरिया, डेवलपमेंट। लाइक अभी बिहार बहुत ही डेवलप्ड हो रहा है, बीइंग लाइक अंडर डेवलपिंग है, बहुत लिटरेसी रेट कम है बिहार का अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेट्स, तो वो सब बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है अभी फोकस करने के लिए। हम ये जानना चाहते हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तुम्हारी एज के बच्चे क्या चाहते थे, इसको हटा दी जाए, नई लाई जाए तो तेजस्वी या महागठबंधन या जनसुराज, जो प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि किसी और को नया मौका दिया जाए, क्योंकि बहुत पिछले सालों से सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार रही है, तो ऑफ कोर्स किसी नए को भी मौका दे। नया कौन हो? अकॉर्डिंग टू मी तेजस्वी यादव, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू, असेंबली में उनके पॉइंट ऑफ व्यू एंड वे ऑफ स्पीकिंग अगर हम लोग देखते हैं तो आई थिंक उनको एक मौका ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बिहार के जेंजी लोग आ रहे हैं ऑफ कोर्स, और फिर यूथ है तो फिर उनको भी एक नया मौका मिलना चाहिए।
पिछले महीने ही राहुल गांधी ने बिहार के करीब 2 दर्जन युवाओं से मुलाकात की थी। इनके साथ संवाद में उनकी समस्याओं और बिहार को लेकर उनकी उम्मीदों पर बात की। इस दौरान युवा मौजूदा सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम पर सवाल उठाते और पलायन की समस्या पर खुलकर बोलते दिखे, जिनका कहना था कि बिहार को लेबर ट्रांसफर स्टेट बना दिया गया। हर अगले इलेक्शन में आते हैं पॉलिटिकल लीडर्स और वो बोल देते हैं कि आपके अकाउंट में 10,000 चला जाएगा, आपके अकाउंट में इतना डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा, और इस तरीके से बिहार को एक लेबर सरप्लस स्टेट बना दिया गया है जहां से चीप रेट में आपको मजदूर मिलते रहेंगे। युवाओं को ही लुभाने के लिए एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों तरफ से युवाओं को वादे किए गए। जहां एनडीए ने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है, जिसमें ज्यादा जोर निजी क्षेत्र पर है, वहीं महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर चुके। हालांकि ऐसा करना इतना आसान नहीं होगा। बिहार में इस बार 14,70,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जिनका किसी एक गठबंधन की तरफ झुकाव सरकार बनाने में अहम साबित हो सकता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव भी युवाओं को केंद्र में रखकर ही बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के बाद 2027 में यूपी में भी चुनाव है। जो हवा, जो माहौल, जो संदेश जा रहा है वो यही जा रहा है कि इस बार नौजवान साथी, युवा और नौकरी देने वाला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बिहार के युवाओं को किसके वादों पर ज्यादा भरोसा है, कौन बिहार के युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, इसका पता 14 नवंबर को चलेगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन राहुल के युवाओं के साथ संवाद को जिस तरह से उकसाने वाला बताया जा रहा है, उसे लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो वर्तमान में जेन जी सियासी जरूरत बन चुके हैं। अब बिहार में इसी जेन जी की पावर क्या है, आइए आपको समझाते हैं आंकड़ों की जुबानी। बिहार की 58% आबादी 25 साल से कम उम्र की है और ये आंकड़े 2011 में हुए जनगणना पर आधारित है, और इसकी बदौलत बिहार देश में सबसे युवा आबादी वाला राज्य है। अगर मैं मतदाताओं के लिहाज से आपको बताऊं तो इस बार कुल मिलाकर के 25% के करीब मतदाता इसी जेन जी से है। ये वो मतदाता है जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच है, और चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में हर चौथा वोटर इसी पीढ़ी का है। वही फर्स्ट टाइम वोटर्स की अगर हम बात करें तो इनकी भी तादाद देखिए, ये भी दिलचस्प है। कुल मिलाकर के 14 लाख और 7,000 इतने वोटर्स है फर्स्ट टाइम वोटर जो कि वोट कर रहे हैं। और आज पहले फेज के मतदान में फर्स्ट टाइम वोटर्स ने शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर मतदान किया, यानी वो मुद्दे जो उनके सरोकार से जुड़े हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर के देखिए, जिन्होंने पहली बार मतदान किया 3,78,00,000 20 से 40 वर्ष के मतदाता हैं जो कि पहली बार वोट कर रहे हैं, और जिनकी संख्या कुल मतदाताओं का 51% है। और इसलिए चुनाव राजनीतिक पार्टियों ने युवा मतदाताओं को साधने के लिहाज से डिजिटल प्रचार युद्ध में खुद को एक तरीके से झोंक दिया। अब आते हैं उस सवाल पर जो राजनीतिक प्रतिशोध से भी जुड़ा हुआ है कि आखिर जेन जी को बार बार मुद्दा क्यों बनाते हैं राहुल गांधी। तो इसके कुछ खास कारण समझ में आते हैं। सबसे पहला तो देखिए, जेन जी को सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़ा करना पहला बड़ा मकसद नजर आता है, सबसे बड़ा मकसद राहुल गांधी का। बिहार में मतदान से पहले भी राहुल गांधी ने जेन जी से अपील की, कहा कि मैं जेन जी से कहना चाहता हूं, आपके भविष्य की चोरी की जा रही है, इसे गंभीरता से लें। इसके अलावा आप जानते हैं बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, तो सरकार के खिलाफ बेरोजगारी को मुद्दा बनाना, इसके माध्यम से राहुल गांधी हर मंच से यह संदेश देते हैं कि भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। साथ ही जेन जी को संविधान और लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं राहुल गांधी, और तब और जेन जी से अपील करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी अपने आप को एक ऐसे नेता के रूप में पेश कर रहे हैं जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, अगर बार बार इस पर वो प्रहार करते हैं तो। साथ ही साथ राष्ट्रीय नेतृत्व और विकास के विजन को युवाओं के खिलाफ बताना उनका मकसद नजर आता है, और ऐसे में वो सीधा हमला करते हैं पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह पर। और इतना तय है कि बिहार चुनाव के नतीजे बताएंगे कि राहुल गांधी की ये लड़ाई दरअसल सही दिशा में है या फिर भविष्य के लिहाज से इसमें बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। और अब बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं नदिया के पार कैसे जाएं सरकार। ये सवाल आज उठ खड़ा हुआ क्योंकि बिहार में बम्पर वोटिंग तो हुई, लेकिन मतदान के लिए लंबी कतार देखने को मिली और एक संकट यहां पर वोटर्स के सामने। प्रशासन की तैयारी उम्मीदों पर फिर
खरी नहीं उतर पाई। आज दानापुर दियारा गांव के लोगों के लिए अजीबोगरीब स्थिति बन गई, जब वोट देने के लिए वोटर तो पहुंच गए, लेकिन नदी पार कर वोट दिलाने के लिए वोट की व्यवस्था ही नहीं थी। नतीजा, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। इस बीच प्राइवेट बोट्स की मांग उठी तो उसे भी सुरक्षा का हवाला देते हुए रोक दिया गया। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस कुव्यवस्था का वीडियो ट्वीट कर इस पर सवाल उठाए। देखिए क्या हुआ। विधानसभा क्षेत्र में आज पहले चरण का मतदान चल रहा है। एक तरफ शहरी इलाका है तो दूसरी तरफ दियर का इलाका। दियर के इलाके में करीब 6 पंचायतें हैं जो दियर में पड़ते हैं और जिसके लिए आवागमन का साधन सिर्फ नाव या फिर ये सरकारी जहाज है इसके लिए। और आप देखिए, अब साफ तौर पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो भीड़ है, ये भीड़ है दियर जाने के लिए। जो लोग वहाँ वोट देने जा रहे हैं सुबह से ही यहाँ कतार में हैं। प्राइवेट नाव आज नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से भीड़ ज़्यादा काफ़ी बढ़ गई है। हालांकि क्यों नहीं चल रही है इसके बारे में अभी तक यहाँ पे प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। और यहाँ पर आप लोग क्या वोट दे वहाँ जाने जा रही है? दियर जा रहा है वोट देने के लिए। आज सुबह से मतलब हो गया आधा घंटा, घर में काम नहीं है, 2 गो देता कम से कम। वो नाव खोलवाता तो आदमी लोग जाते। नाव चलता था, नाव चल रहा है, नाव के पैसा नहीं मिला होगा, नाव नहीं खोल रहा है, पैसा ले रहा है सभी से। नाव कहाँ चल रहा है? नाव का भी मतलब प्रशासन द्वारा बंद कराया गया है। पैसा कोई बड़ा एथी नहीं है। आदमी जो है कितना, इसमें आदमी इमरजेंसी भी है, कोई काम है आना जाना, लेकिन ब्रेक लगा, आदमी परेशानी में है। तो ऐसे तो नाव चलता था सरकार दिया, लेकिन पूरा संपूर्ण अच्छा तरह से नहीं दी। पक्का पुल बताइए, ऐसा सरकार बना के धला हुआ है। तो आप देखिए किस तरीके से काफी लंबे काफी देर से लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। कितना देर से इंतजार कर रहे हैं? काहे परेशानी हो रहा है इधर? नहीं अभी हम आए। भीड़ डेली रहता है कि आज भी यहाँ पे? आज भीड़ है वोट देने की। आपको तो काफी देर से देख रहे हैं। कितना देर से इंतजार कर रहे हैं? 2 घंटा से तो हम यहाँ पे हैं, 2 घंटा से। कहा आज इतना परेशानी क्यों हो रही है? आज भीड़ है, वोट का टाइम है, आज वोट का दिन है, इसीलिए आज भीड़ है। जिला प्रशासन क्या नाव वालों को मना किया? नाव वाला को मना कर रहा था। अभी भाजपा का आदमी लोग सब मना कर रहा था कुछ देर पहले। वीडियो अभी देखिए वायरल हुआ है। कुछ देर पहले मना कर रहा था, नाव बंद कर रहा था। नाव बंद कर दिया, इसीलिए इतना इधर भीड़ हो गया। अगर नाव खोल देता है 10 वो नाव खोल देता है इधर से। वो नाव बंद करा रहा था? नाव कौन बना था? प्रशासन सब बंद करा रहा था। अभी वीडियो आप नहीं देखे हैं? रोहिणी आचार्य जो हाँ सारा बंद कर रहा था नाव। अभी तो आया सब सर्वोत्तम सब खोला, तब ना इतना भीड़ हो गया। जाने नहीं दे रहा उधर वोट। जानता है ना कि सब एक तरफा वोट पड़ता है, इसीलिए रोक रहा है आदमी लोग को जाने से। तो देखिए इस तरीके से हर लोगों की अपनी समस्या है और किस तरीके से लोग यहाँ पे कर रहे हैं। नाव वहाँ से चल चुका है और थोड़ी देर में ही नाव जब इस तरफ आएगी फिर सारे लोग जो है इसी जहाज से वो दियारा की तरफ जाएंगे। यहाँ पे अभी कुछ देर पहले जिला प्रशासन के अधिकारी आए थे और उसके बाद यहाँ पर लोगों से बात भी किया और जिसके बाद फेरी को बढ़ाया गया है, लेकिन प्राइवेट नावों के परिचालन को रोका गया है। फिलहाल यहाँ पे कोई भी अधिकारी ऐसा प्रशासनिक मौजूद नहीं है जो ये बता सके कि आखिर किन कारणों से यहाँ पे नाव को रोका गया था, परिचालन रोका गया था, ये बताने वाले कोई नहीं है। तो साफ तौर पर किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है वो यहाँ बढ़ती जा रही है, क्योंकि सुबह से ही लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। जो नाव उधर से आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो जहाज है वो वहाँ से चल चुका है और उसके बाद यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं वो लोगों को कतारबद्ध करवा रहे हैं और कतारबद्ध करवा के यहाँ पर लोगों को कतारबद्ध कराएं ताकि वो उस तरफ जा सके। लेकिन यहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए दूसरे जो घाट से भी लोग हैं, हम दिखाएंगे कि किस तरीके से वो लोग भी अब यहाँ पे आने लगे हैं, क्योंकि उधर सभी नावों का परिचालन बंद था। तो जहाज आता देखकर सभी लोग अब आ रहे हैं ताकि इस जहाज से वो उस तरफ जा सके। अमूमन एक जहाज को यहाँ से आने और जाने में करीब 1 घंटे का समय लगता है। इसी वजह से यहाँ पर जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। प्राइवेट नाव बंद हैं और जिसके चलते लोगों को ये परेशानी हो रही है। हालांकि अब नाव आ चुका है, लोगों का इंतजार खत्म हुआ है, क्योंकि जो जहाज है वो अब इस तरफ वहाँ से लोगों को लेके आ रहा है। देखिए उस तरफ से भी अगर हम तस्वीरों में देखें कितनी भारी तादाद में लोग जो हैं पूरे जहाज पे भरे हुए हैं और उन्हें लेकर जो जहाज है वो अब इस तरफ पहुँचेगा। उसके बाद फिर इधर से लोग उस तरफ जाने के लिए, जो लोग दियारा में जाने वाले हैं वो यहाँ से जाएंगे। तब पता चलेगा कि
कितनी भीड़ थी यहाँ पे। देखिए अब जो जहाज है आप साफ तौर पे देख सकते हैं कितनी भीड़ है वहाँ पे। पूरा जहाज भरा हुआ है, भाई दोपहिया वाहन वाले भी हैं, पैदल वाले लोग भी हैं, कई लोग खासकर महिलाओं के हम देखें तो आगे देखिए तस्वीरों में किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर जो हैं जो वोट देने के लिए यहाँ पे लगी हुई हैं वो लोग हैं यहाँ पे। दियारा की समस्याओं को सबसे पहले रोहिणी आचार्य ने दिखाया, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी संख्या में प्रशासन के अधिकारी भी पहुँचे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये जो जहाज है वो दियारा से लोगों को लेकर इस तरफ आई है, यानी कि पटना की तरफ आई है दानापुर विधानसभा क्षेत्र में। और इस तरफ से लोगों को लेकर, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे जो लोग थे वो सुबह से इंतजार कर रहे थे। 2 फेरी अभी तक लगा चुकी है। एक बार फेरी लगाने में इस जहाज को करीब 1 से सवा घंटा लगता है जाने आने में। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखिए उस तरफ से लोग जो सुबह गए थे वो यहाँ लौट रहे हैं, जो उधर से आने वाले लोग हैं। अब यहाँ से जो लोग जाने वाले हैं वो उनकी लाइनें लगी हुई हैं और देखिए भारी तादाद में लोग यहाँ पे हैं। दोपहिया वाहन भी साथ में है, इस वजह से लोगों का रस ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि जहाज़ भी बड़ा है, लेकिन आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो घंटों से इंतजार कर रहे थे कि ताकि यहाँ पे यहाँ से दियारा की तरफ जाएं, अपना वोट का अधिकार का इस्तेमाल करें। तो फिलहाल जहाज़ आ चुकी है और यहाँ से जो उस तरफ जो लोग गए थे वो यहाँ से जा रहे हैं, जबकि उसके बाद इधर से जो जाने वाले लोग हैं उनको लेके ये जहाज़ एक बार फिर रवाना होगी दियारा की तरफ, जहां पर वोटिंग चल रही है।